मुझे अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, कर देना चाहिए। नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में क्या करना चाहिए? अगर घर वालों को नहीं बताएंगे, घर वाले तो हमारी ज़बरदस्ती शादी कर देंगे, है ना? तो इसका सल्यूशन क्या है? क्या करें? तो चलिए पता करते हैं इसी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवानी। स्वागत करती हूं फिर से आप लोगों का इस चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में पुराने हैं देन वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम सो ग्लैड टू हैव यू हियर। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें इस जर्नी के बारे में दूसरों को बताना चाहिए या नहीं, एंड बताने का क्या फ़ायदे एंड नुकसान है। एंड जो बहुत सारी डीएप्स होती हैं, अनमैरिड डीएप्स होती हैं, बहुत जल्दी उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है। अगर वो घर पर ये बात नहीं बताती हैं तो उनको शादी के लिए प्रेशराइज़ किया जाता है। उनसे ये पूछा जाता है कि आप बैठ के स्पिरिचुअल वर्क क्यों कर रहे हो। तो इसका सल्यूशन क्या है? घर वालों के साथ कैसे डील कर सकते हैं? तो इसी के ऊपर आज हमारा वीडियो रहेगा। जो जितना मुझे पता है मैंने कोशिश की है इस वीडियो में बताने के लिए। अगर एक दो पॉइंट छूट गया होगा तो प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा। हो सके तो मैं कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूँगी या फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आपको इस जर्नी के बारे में दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आंसर मी वन क्वेश्चन कि ये सारा जो सवाल है ये आ कहाँ से रहे। मेरा जो यूजुअल क्वेश्चन होता है वो हमारे ईगो माइंड सेट से आ रहा होता है, ठीक है, कि बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। एंड आई वॉन्ट टू आस्क यू कि व्हाई डू यू वॉन्ट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स? ओके, आप किसी को इस जर्नी के बारे में क्यों बताना चाह रहे हो? व्हाट्स द रीज़न? इसके कुछ पॉइंट्स मैंने सोचा है। पॉइंट नंबर 1 कि आपको बाहर से वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ रही है। ये जर्नी सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, इसके बारे में दूसरों को पता है या नहीं पता है। मैं बताती हूँ तो दूसरे क्या मुझे बता के मुझे तसल्ली देते हैं। एंड पॉइंट नंबर 2, क्योंकि ये जर्नी बहुत पेनफुल होती है, बहुत स्ट्रगलिंग होती है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आप अपना दुख दर्द बाहर के लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो वो लोग आपको एक काइंड ऑफ तसल्ली देते हैं कि ठंड रख सब सही हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, आपको अभी भी यकीन नहीं है कि आपका ट्विन वापस आएंगे। आपको दूसरों से ये बात सुननी होती है कि तुम अपना इनर वर्क करो कि आपका ट्विन तो आ ही जाएगा, आपका ट्विन तो आ ही जाएगा। क्योंकि अंदर से ना आपको ये चीज़ यकीन ही नहीं है कि आपका ट्विन आएगा, इसी वजह से आपको बाहर से किसी के मुंह से सुनना है। या फिर पॉइंट नंबर 4 कि आप किसी से सिंपैथी लेना चाहते हो कि इस लड़की ने इतना ज़्यादा मेहनत किया है या फिर कर रही है अपनी ट्विन को पाने के लिए। एंड पॉइंट नंबर 5 ये मेरी तरफ से है कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो, आपके पास इतना ज़्यादा पावर है, वो काइंड ऑफ आप शो ऑफ कर रहे हो। एंड ये जो 5 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ना, इसको आप तब वैलिडेट कर पाओगे जब आप डीप जाके अपने अंदर ऑथेंटिसिटी के साथ खुद से पूछोगे। क्योंकि बहुत सारे सवाल का जवाब अभी बहुत सारे डीएप्स ऐसे वीडियो में होंगे, मना कर देंगे नहीं हम तो ऐसे नहीं हैं, पर जब आप शांत मन से अंदर जाएंगे ना, आंख बंद करके डीप डाउन, ये पॉइंट्स को आप वैलिड ही पाएंगे, आई बेट। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक किसी के साथ इस जर्नी के बारे में शेयर नहीं किया है सो आई विल से मत करिए। उसका रीज़न बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी होती है, ये बहुत चोज़न वन को मिलती है। क्योंकि आप उतने स्ट्रॉन्ग हो, आपके पोटेंशियल के बारे में आपको पता नहीं है, इसी वजह से आपको अभी पेन हो रहा है। एंड वो ईगो ही है जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो पेन को फील नहीं करने देना चाहता, जो ईगो को चेंजेस पसंद नहीं होता है। क्योंकि आप जो लाइफस्टाइल जीते हुए आ रहे हो वो लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस हो जो आपको ईगो को नहीं पसंद है, इस वजह से हीलिंग को बहुत जल्दी आपका ईगो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को आपका ईगो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसी वजह से ना आपको जर्नी से भागने का मन करता है, जर्नी छोड़ देने का मन करता है। आपके अंदर जो डाउट का लेयर है उस वजह से आपको डाउट होता है कि मेरा ट्विन वापस नहीं आएगा, क्या फ़ायदा इसके करके, मेरा ट्विन तो भाग रहा है, मैं क्यों करूं। ये सारे सवाल ना आपके ईगो सेल्फ से ही आ रहा होता है, ठीक है।
बहुत सारे फेमिनिन्स ऐसे होती है ना जो 30 से पहले ही स्पिरिचुअली अवेकन होती है, तो उनको भी अपने घर वालों को जवाब देना पड़ता है। उनको कैसे समझाएं कि जर्नी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, क्योंकि उन लोगों को तो आदत है कि जिनसे वो प्यार करते हैं आइदर वो आपके टच में रहे। अगर छोड़ के जा रहा है इसका मतलब वो इंसान कभी लौट के नहीं आएगा, है ना। उनको कैसे समझाएं। दोस्तों, आप में से कोई मेरी एक छोटी सी मदद कर पाएगा क्या, क्योंकि मेरे एल्बो में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वो अंदरूनी पेन है। अगर किसी को इसके रिलेटेड कोई मेडिसिन पता है क्या, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि इस दर्द से मैं बहुत बुरी तरह से गुजर रही हूँ। क्या हुआ नहीं पता, क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मेडिसिन गलत हो गया तो क्या असर होगा, है ना। एग्जैक्टली वैसे ही अगर मेरे एल्बो में पेन हो रहा है और मैं ब्यूटी पार्लर जाकर किसी ब्यूटिशियन से पूछूंगी कि मेरे एल्बो में क्यों पेन हो रहा है, मुझे मेडिसिन दीजिए, तो क्या वो मुझे मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर पाएगी? क्यों नहीं? क्योंकि वो खुद डॉक्टर नहीं है, राइट ना। तो मुझे इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली वैसे ही आप किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो जो खुद ट्विन फ्लेम नहीं है, तो वो कैसे आपकी जर्नी को समझ पाएगा। ये जर्नी की जो इंटेंसिटी होती है, जो तड़प होती है, ये जर्नी में जो भी चैलेंजेस आपको मिलते हैं, आपकी जो पर्जिंग होती है, न्यू मून फुल मून में आपकी जो हालत होती है, वो कोई ऐसे इंसान कैसे समझ पाएगा जो खुद इस दौर से गुजर ही नहीं रहा हो। तो पॉइंट नंबर 1, जो पर्सन इस जर्नी में नहीं है वो इस जर्नी को नहीं समझ पाएगा। इस जर्नी की इंटेंसिटी, इस जर्नी के जो पेन होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, जो पर्जिंग होती है, उसको वो नहीं समझ पाएगा। इसी वजह से जितने सारे टीएप्स मेरे कांटेक्ट में हैं, मैं उनको मना करती हूँ कि आप टैरो रीडर के पास कंफर्मेशन मत करवाइए। इवन कि मैंने भी जो वीडियो बनाया है कि ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन के साइन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो था इस चैनल का, मैंने भी उसमें कोई ऐसा साइन नहीं बोला है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का जो कंफर्मेशन होता है ना, वो हमेशा अंदर से ही आती है, बाहर से नहीं आती है। कोई भी टैरो रीडर आपको इस जर्नी के बारे में कंफर्मेशन नहीं दे सकता। कोई भी वीडियो देख के आप ये नहीं पता कर सकते कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है। इसी वजह से बाहर के वैलिडेशन लेना बंद करिए। बाहर की वैलिडेशन लेने का मतलब ये है कि आप अपने सोल सेल्फ के साथ अलाइन नहीं हो। क्योंकि आपके जो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं वो आपके फ्रिक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करते हैं। आप जिस फ्रिक्वेंसी में हो उसी फ्रिक्वेंसी को वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप अभी भी माइंड एंड ईगो के बीच फंसे हुए हो, इसका मतलब आपके डिवाइन मस्कुलिन भी माइंड एंड ईगो के बीच फंसे हुए होंगे। एंड अगर वो माइंड एंड ईगो के बीच में फंसेंगे ना, वो आपको कभी चूज़ नहीं करेंगे। ये इसके बारे में ना मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, कैसे आपको वो मिरर करते हैं। और आपके डिवाइन मस्कुलिन आपसे अलग नहीं, आप दोनों सेम ही एनर्जी हो। पर इसको समझने के लिए हमेशा मैं बोलती हूँ इनर वर्क करिए, है ना। पॉइंट नंबर 2 कि अगर आप किसी को ये बताते हो एंड सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हो, या फिर आपको लगता है कोई मेरे दिल को ना बस ठंडक पहुंचाने के लिए कोई बोल दे कि भाई तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, या फिर आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, इतना सारा हीलिंग कर रही हो अपने डीएम के पाने के लिए, अपनी शिव को पाने के लिए। लेट मी क्लियर वन थिंग, डिवाइन फेमिनाइन्स, दिस जर्नी इज़ नॉट अबाउट डिवाइन मस्कुलिन। दिस जर्नी इज़ all about how is your relationship with yourself. I mean your relationship with yourself only. ठीक है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आप ही के अंदर है। आप कोई शरीर नहीं हो, आप एक एनर्जी हो, आप एक ऊर्जा हो। आपके डिवाइन मैस्कुलिन की जो ऊर्जा है वो आप ही के अंदर है। प्लीज़ इस बात को समझिए एंड इस कॉन्शियसनेस से बाहर आइए, तभी आप एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप बोलिए नहीं मुझे इस कॉन्शियसनेस से बाहर ही नहीं आना, तो इसका मतलब आप अपने ईगो को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। देन द ईगो विल मैनिपुलेट यू ऑलवेज, ऑब्वियस सी बात है। तो इस वजह से हमेशा खुद के ऊपर फोकस रखिए, खुद को जो अच्छा लगता है वही करिए। एंड अगर आपको ये लग रहा है कि आप किसी के साथ शेयर करके आपको सिंपैथी मिल रही है, आपके दिल को ठंडक मिल रही है, देन प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। बिकॉज जो बाहर के लोग होते हैं ना, वो फियर बेस एनर्जी में डील कर रहे होते हैं ना। तो एक तो वो आपके एनर्जी को अगर समझने की कोशिश भी करते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वो इतने फियर में चले जाते हैं कि वो अपने लाइफ में कोई रिलेशनशिप में जाने के लिए डरते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं कैसे डील करूँगी, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ लाइक हर। ओके, एंड दूसरी बात यह है कि वो लोग अगर आपकी बात ना, आपका मन रखने के लिए कुछ देर के लिए आपकी बात मान भी लें,
फिर उनके मन में ना बैक ऑफ द माइंड ना ये सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगते हैं कि ये इंसान पागल हो गई है, या फिर ये इंसान ऐसा कैसे बोल सकती है, हम लोगों ने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। वो आपके मुंह में भले ही कुछ ना बोले, पर बैक ऑफ द माइंड उनका चलता रहता है। अगर वो किसी से बोले भी ना, फिर भी उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चलता रहता है। पॉइंट नंबर 3, अगर आप ये सब बता रहे हो क्योंकि आपकी शादी की एज हो गई है, घर वालों को बता रहे हो, एक तो वो 3D मटेरियलिस्टिक जो लोग होते हैं, सॉरी टू से बट मटेरियलिस्टिक लोग ही हैं, क्योंकि मटेरियलिस्टिक जो लोग होते हैं ना, वो स्पिरिचुअल चीज़ों को समझने में उनको टाइम लगता है। आपने कैसे समझा, आपको कितना टाइम लगा? डार्क नाइट ऑफ सोल में आपकी आधी ईगो ख़त्म हो गई। फिर आपने जैसे जैसे हीलिंग की, तब आपको इस जर्नी की इंटेंसिटी के बारे में पता चला। इवन अभी भी आपको इस जर्नी के बारे में पूरा पता नहीं है, तब भी आप ईगो एंड माइंड के बीच एंड दिल एंड दिमाग के बीच कंफ्यूज होते रहते हो, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक लोग इसको तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। दूसरी बात यह है कि वो हमेशा ना, उनके मन में ऐसा रहेगा कि हमारी जो फ्रेंड है या फिर हमारी जो बेटी है या फिर बेटा है, वो किसी ऐसे इंसान के पीछे भाग रही है जिसका आने का कोई चांस नहीं दिख रहा है, या फिर उसी इंसान की वजह से इसको इतना ज़्यादा रोना आ रहा है, ये इतना ज़्यादा सह रही है। तो वो क्या करेंगे ना, कंटिन्यूसली एक नेगेटिव एनर्जी आपके डीएम के तरफ भेजते रहेंगे। वैसे ही डीएम पुश एनर्जी होते हैं, एंड ये सारे एनर्जी की वजह से वो और ज़्यादा रन करने लगते हैं, ठीक है। एंड आपके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो भी अंदर ही अंदर आपके डीएम को कर्ज कर रहे होंगे कि ये इंसान आ नहीं रहा, कि हम ना मेरी बेटी से शादी कर रहा है ना आ रहा है। तो इस वजह से क्या हो ना, उनकी जो कर्ज की एनर्जी आपके डीएम के ऊपर कंटिन्यूसली मतलब जाती होगी, एग्जैक्टली। तो इस वजह से अपने फैमिली मेम्बर्स को बताइए, आप अपनी हीलिंग पर फोकस करिए। ये जो पॉइंट को ना मैं लास्ट में क्लैरिफाई करूँगी कि आपके फैमिली मेम्बर को कैसे आप कन्विंस करें शादी के लिए, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 4, अगर आपका ना ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, आपके डीएम आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको ब्लॉक कर रहे हैं, अनब्लॉक कर रहे हैं, अनब्लॉक करके बात कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं, तब आप अपने फ्रेंड के साथ छोटी सी छोटी बातें शेयर करते होंगे, तो ये भी बोलेंगे कि मेरे डीएम ने मुझे अनब्लॉक कर दिया, बात कर लिया। ये इतनी खूबसूरत जर्नी है, ये शिव मन शक्ति की जर्नी है। जैसे शिव जी ने माता पार्वती को लाइफ दी थी, ये भी मुझे वैसे ही देने वाले हैं। हम लोगों ने इमेजिन किया हम लोग स्विट्ज़रलैंड जाएंगे या फिर कोरिया जाएंगे, वट एवर इट में भी। तो आपके फ्रेंड या फिर आपके रिलेटिव या फिर आपके फैमिली लोगों के बीच ना मन में ना एक ऐसा आएगा कि इसको इतना अच्छा मिल रहा है, जो एक अनकंडीशनल लव जो हम लोग भी डिज़र्व करते हैं, हमें क्यों नहीं मिलता। उसने ऐसा क्या किया है। वो आपके पर्जिंग को, वो आपके इनर वर्क को, वो आपकी हीलिंग के पावर को नहीं समझेंगे। वो सिर्फ देखेंगे कि आपको अच्छा क्या मिला, क्योंकि जो 3D में रहते हैं ना, वो इतना ज़्यादा एनर्जी को समझते नहीं हैं। वो ये नहीं समझेंगे कि हम लोग उसी एनर्जी में हैं तो उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। फिर भी उनके मन में जो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आएगा ना आपके डीएम के लिए या फिर आपके लिए, तो उनकी जो इवल आई वो भी आपके ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है जिस वजह से मतलब आपको मना किया जाता है कि डोंट शेयर योर एनी पर्सनल सीक्रेट अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी विथ एनी वन, ठीक है। छोटी से छोटी भी बात क्यों ना हो, आप अपने अंदर ही रखिए, खुद आपका बेस्ट फ्रेंड बनिए। ऐसे आप सोल के साथ अलाइन में आइए कि आपके अंदर जो सवाल आए ना, आपका सेल्फ ही उसका जवाब दे पाए, आपको किसी बाहर के लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत ना पड़े। और रही बात अगर आप अपने सोल फैमिली के साथ शेयर करते हो, मुझे नहीं पता आपके सोल फैमिली कैसे हैं, एंड मैं पर्सनली ये बात मना करूँगी कि आपके ट्विन के रिलेटेड कोई भी बात आप डिस्कस मत करिए। आप जितना डिस्कस करते हो, आप एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस में आते हो, आप अपने ट्विन को एक सेपरेट इंसान समझते हो। जब भी आप अपने ट्विन के बारे में बात करते हो कि उसके लाइफ में तो ये चल रहा है, वो तो थर्ड पार्टी में एंगेज है, या फिर उसका फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा है, वो तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा है, कुछ भी टॉपिक आप डिस्कस करते हो तो आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस में आते हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यू डोंट नो आपकी जो सोल फैमिली है, वो जो पर्सन है वो किस एनर्जी में डील कर रहा है। अगर वो लोअर एनर्जी में डील कर रहे हैं, हील है या नहीं, अगर अनहील्ड होंगे तो वो भी उनके मन में भी एक आएगा कि इनका हो रहा है, इनका ऑन एंड ऑफ हो रहा है, इनके कम्युनिकेशन हो रहा है, मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। सो व्हाट अबाउट दिस थिंग। इस वजह से दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ। Okay, this journey is all about yourself. Okay, don't say anything to anyone, whether it is family member, whether it will be your friends, whether it will be your soul family. Okay,
डोंट शेयर एनी थिंग टू एनी वन। एंड आपको शेयर क्यों करना है? किस चीज़ की वैलिडेशन चाहिए आपको बाहर से? बाहर की वैलिडेशन ढूंढना मतलब खुद के अंदर, खुद के ऊपर, गॉड के ऊपर भरोसा ना होना, है ना। एंड जो अनमैरिड फैमिलीज है ना, जिनके घर में उनको शादी के लिए प्रेशराइज किया जाता है, देखिए मैंने एक बार आपको एक वीडियो में बताया था, शायद मेरे कर्मा क्लियरिंग वीडियो में मैंने बताया था कि एक्सेप्ट योर ट्विन फ्लेम, एवरी वन इज़ कार्मिक अराउंड यू, एवरी वन इज़ कार्मिक अराउंड यू। सोलमेट्स भी होते हैं, सोलमेट आपको दोस्त भी मिल सकते हैं, अपने सिबलिंग्स भी मिल सकते हैं, सोलमेट्स भी होते हैं, बट दे विल नेवर अंडरस्टैंड योर जर्नी। पर अगर आप हीलिंग करते हो ना, वो सोलमेट्स होते हैं ना, कार्मिक में बदल जाते हैं, क्योंकि उनका साथ आपके लाइफ में उतना तक होता है। एंड जो कार्मिक होते हैं वो भी सोलमेट में बदल जाते हैं, ताकि वो आपको जर्नी में थोड़ा आगे तक सपोर्ट कर पाए। पूरी जर्नी में लास्ट तक आपके साथ कोई नहीं रहेंगे एक्सेप्ट योर ट्विन फ्लेम, ओके, एंड एक्सेप्ट यू, ओके। एंड क्योंकि आप खुद ही आपके ट्विन फ्लेम होते हो। सो डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग कि मेरे फ्रेंड्स को मैं बता रही हूँ, वो मुझे समझेगा, मुझे कुछ बोल देगा जो मेरे दिल को ठंडक पहुँच जाएगी। वाई यू नीड आउट ऑफ वैलिडेशन? वाई नॉट यू शेयर दिस थिंग्स विथ योर सेल्फ, ओके। सो ये जो डिवाइन फेमिनिन्स है, जिन लोगों को शादी के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको मैं बोलूँ कि आप ना एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री बनाओ, वेदर इट इज़ मम्मी और पापा और सिबलिंग, कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। रीज़न मे बी एनी थिंग, मे बी माई करियर, मे बी माई जॉब, मे बी माई फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियाँ 30 में ही शादी करें, क्योंकि ये एक लिमिटिंग बिलीफ होता है कि एज हो गया है, लड़की को शादी कर लेनी चाहिए। आई एम नॉट एग्री विद दैट, बट आप एक हेल्दी बाउंड्रीज शेयर करिए, एक चीज़ को बार बार रिपीट मत करिए, स्ट्रिक्ट रहिए अपने डिसीजन में, अपने हीलिंग और इनर वर्क कंटिन्यू करिए। देखिए जैसे जैसे आप हीलिंग करेंगे ना, वैसे वैसे आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके चारों तरफ जो पर्सन्स हैं, जो लोग आपको शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, वो भी चेंज हो जाएंगे। क्योंकि लोग ना वही चीज़ें हम लोगों को मिरर कर रहे होते हैं जो हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर होता है, जो मैंने जस्ट पिछली वीडियो में मिरर एक्सरसाइज की वीडियो में आपको समझाया था, ठीक है। एंड वो लोग भी लोअर एनर्जी की वजह से भी आपको ट्रिगर कर सकते हैं, ट्रिगर करने की कोशिश कर सकते हैं कि मत कर इनर वर्क, इससे करके कोई फ़ायदा नहीं है। बट वेदर इट इज़ अप टू यू कि आप इनर वर्क करना चाहते हो, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हो, अपने मोक्ष के रास्ते में चलना चाहते हो, या फिर आप ये सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा मतलब रायता फैला के रखना चाहते हो। एंड आपको पर्सनली किसी के साथ शेयर करना है, आपके कोई जिगरी दोस्त है या सोलमेट है, दैट्स अप टू यू। ये आपका पर्सनल डिसीजन है, आपकी पर्सनल लाइफ है। जो मुझे बताना था मैंने बता दिया, करना नहीं करना ये डिसीजन आपका रहेगा, ठीक है। एंड देखिए जो भी सोलमेट्स होते हैं, जो भी आपके कार्मिक पर्सन होते हैं ना, वो आपको हमेशा मिरर ही कर रहे होते हैं, पर उसको समझने के लिए आपको टाइम लगेगा। अगर आप न्यू जर्नी में हैं तो डेफिनेटली टाइम लगेगा। दोस्तों मैं इस जर्नी में लोगों को गाइड करती हूँ, सोल्स को गाइड करती हूँ, ताकि वो अपने रीयूनियन के पाथ तक आगे बढ़ पाए। अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपको लगता है मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, टेलीग्राम का चैनल भी है, वहाँ से आप मेरा नंबर लेके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड मैं टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी एंड क्रिस्टल हीलिंग एंड सबकॉन्शियस हीलिंग, एक्सिक रिकॉर्ड रीडिंग एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाती हूँ। अगर आपको कभी मेरी ज़रूरत पड़े देन आप फ्रीली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट बिना सब्सक्राइब करके मत जाइएगा, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर, हरि ओम।